नमस्कार, आदाब, मैं हुसैन रिजवी। इनसे उम्मीद न रख हैं ये सियासत वाले, ये किसी से भी मोहब्बत नहीं करने वाले। मोहब्बत न सही, कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे वक्त में तो नफरत की कहीं कोई गुंजाइश नहीं। कहा जाता है किसी के जख्मों पर अगर मरहम नहीं लगा सकते तो कम से कम नमक भी न छिड़को। उत्तराखंड कुदरत के कहर से जख्मी है। लोगों की जिंदगी बचाने के लिए हमारी एजेंसीज जी जान से लगी हुई हैं और ऐसी आपदा को भी धर्म के चश्मे से देखा जा रहा है। समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद एसटी हसन ने उत्तरकाशी में आई आपदा को धर्म के से जोड़ते हुए कहा कि उत्तराखंड और हिमाचल में दूसरे के धर्म का सम्मान नहीं किया जा रहा है। और उन्होंने ये भी कहा कि जब ऊपर वाले का इंसाफ होता है तो इंसान कहीं से भी खुद को बचा नहीं सकता। अब इसको लेकर के उनकी खूब किरकिरी हो रही है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन ने एसटी हसन के बयान की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि किसी भी आपदा को सिर्फ आपदा के तौर पर देखा जाना चाहिए, न कि इसे हिंदू मुस्लिम का रंग दिया जाए। बीजेपी, कांग्रेस समेत दूसरे तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं ने भी इस बयान की कड़ी निंदा की। लेकिन नेताजी की जुबान से यह बात क्या बस यूं ही निकल गई, या नेताओं का काम नफरत के बगैर चलता ही नहीं है? कब तक हमारे जो नेता हैं वो धर्म के नाम पर बंटवारा करते रहेंगे? आज इसी सवाल का जवाब हम तलाशेंगे अपने कुछ बहुत खास मेहमानों के साथ। तो सबसे पहले आपकी मुलाकात अपने मेहमानों से करवाते हैं। स्वागत कीजिए प्रदीप भंडारी जी का, बीजेपी के प्रवक्ता हैं आप। उनके ठीक बराबर में है मुफ्ती शमून कासमी साहब, आप अध्यक्ष हैं उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के। उनके ठीक बराबर में खड़ी हैं अंबर जैदी, आप एक्टिविस्ट हैं, लेखक हैं, राइटर हैं। और उनके ठीक बराबर में है शादाब चौहान, आप AIMIM को प्रेजेंट करेंगे आज यहां पर। मुमताज आलम रिजवी इस्लामिक स्कॉलर की हैसियत से आज हमारे बीच मौजूद है। तो एक तरफ एसटी हसन है, वो क्या कह रहे हैं जरा उनका पहले बयान सुनिए, उसके बाद हम बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। ये आपदाएं क्यों आ रही हैं आखिर? कभी हमें इस बात पे विचार करना चाहिए। हमने जंगलों के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी करी, जंगलों को कटान और तमाम चीज़ें हो रही हैं। और दूसरी उत्तराखंड में और हिमाचल प्रदेश में दूसरे के मज़हब का कोई सम्मान नहीं हो रहा। और मैं तो कहता हूँ कि किसी भी धार्मिक स्थल के ऊपर, चाहे वो दरगाह हो, मस्जिद हो या मंदिर हो, बुलडोज़र नहीं चलना चाहिए, भले से आप खाली करा लें। इस दुनिया को चलाने वाला कोई और है, और जब उसका इंसाफ होता है तो फिर वो आदमी कहीं से भी अपने को नहीं बचा पाता। हालांकि जब इसकी कड़ी आलोचना हो रही तो सफाई भी दे रहे हैं एसटी हसन, बहरहाल। लेकिन एक तरफ जमीयत उलमा हिंद के मौलाना महमूद मदनी साहब हैं, उन्होंने इसे एक गंभीर मानवीय संकट बताया, दुख जाहिर किया और जमीयत के जितने तमाम लोग हैं उत्तराखंड में उनसे कहा कि आप जितनी मदद कर सकते हैं ऐसे वक्त में जो परेशान हाल लोग हैं उनकी मदद कीजिए। शुरुआत प्रदीप भंडारी जी आपसे ही करते हैं। ये कौन सी सियासत है कि बुलडोज़र जब तक चलता रहेगा मस्जिदों पर, मंदिरों पर और दूसरे धार्मिक स्थलों पर इस तरह की कुदरत की आपदा आती रहेगी? हुसैन जी, अगर इस देश के गरीब किसी भी वर्ग से हो, मुसलमानों का सबसे बड़ा कोई दुश्मन है, वंचितों का सबसे बड़ा कोई दुश्मन है, तो वो विपक्ष के लोग हैं जिनकी राजनीतिक रोटी सिर्फ तुष्टीकरण के नाम पे चलती है। और हमेशा ये मुसलमानों को और वंचितों को एक आप डर के अंदर पैर रखना चाहते हैं और एक फिक्शनल डर के अंदर रखना चाहते हैं। मैं एक एक कर बात करना चाहता हूं। यह है हज में जब एक बार स्टैम्पीड हुआ था, हज के समय में सऊदी अरेबिया में 717 लोगों की मृत्यु हुई थी। सबने अपनी संवेदना व्यक्त करी थी हुसैन जी, किसी ने धर्म का चश्मा नहीं देखा था। बिल्कुल ठीक बात। 2013 के अंदर उत्तराखंड के अंदर केदारनाथ में आपको याद होगा 2000 से ज्यादा मासूमों की जान चली गई थी, तब आपदा आई थी, किसी ने धर्म के चश्मे से नहीं देखा था। अभी सब लोग उस वक्त जो उत्तराखंड में धराली के अंदर आपदा आई है, ग्राउंड पे रिलीफ ऑपरेशन में लगे। पर इसमें समाजवादी पार्टी के पूर्व MP को क्या दिखता है? समाजवादी पार्टी के पूर्व MP को इसमें भी कम्युनल राजनीति दिखती है। क्यों? क्योंकि ये असली में अपने तुष्टीकरण के वोट को एकजुट करना चाहते हैं। अगर ये एक बार होता तो मैं समझता। कावड़ यात्रा के समय इन्होंने कावड़ियों को आतंकी से कंपेयर किया, पहलगाम आतंकवादी हमले के अंदर कहा कि धर्म नहीं देखा गया। ये वही लोग हैं जो कहते हैं शरीयत लागू हो जानी चाहिए, ना कि संविधान। और ये तब जब प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार की किसी भी वेलफेयर स्कीम को आप उठा के देख लीजिए, किसी भी पॉलिसी को उठा के देख लीजिए, वो ना धर्म के आधार पे भेदभाव करते हैं, ना जाति के आधार पे भेदभाव करते हैं। तो आज मुसलमान समाज को सोचना चाहिए कि वो कब सड़कों पे आएगा एसटी हसन जैसे दरिंदों के खिलाफ जो उसके समाज के सबसे बड़े भक्षक हैं।
ठीक है। शादाब, जरा आप समझाइए कि ये जो बात उन्होंने कही एसटी हसन ने, उन्होंने तो सारे धर्मों की बात कर ली। उन्होंने कहा कि जब तक बुलडोजर चलता रहेगा मंदिरों पर, मस्जिदों पर, दूसरे धार्मिक स्थलों पर इस तरह की आपदा आती रहेगी। ये ऊपर वाले का इंसाफ है। देखिए, जल, जंगल, जमीन, इसका सम्मान बिल्कुल आवश्यक है, लेकिन जो उत्तराखंड में आपदा आई है, पूरा देश एकजुट है और एमआईएम पीड़ितों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करती है और सरकार से अनुरोध करती है कि जो भी हर संभव मदद हो वो करनी चाहिए, और जहां हमारे लोगों की, वहां लोकल के लोग जो टीम है, वहां आवश्यकता है वो भी उपस्थित रहेगी। एनडीआरएफ की टीम और जो भी टीमें कार्य कर रही हैं वो बधाई की पात्र हैं। और ये दुख की घड़ी है। इस घड़ी में अगर एसटी हसन इस तरह की बात कर रहे हैं, वो बेतुकी बातें कर रहे हैं। आपको सरकार की नीतियों का विरोध करना, हम भी करते हैं। जब बुलडोजर नीति गलत तरीके से किया जाता हम भी करते हैं। अगर कहीं मस्जिदों को, दरगाहों को टारगेट किया जाता हम भी सवाल करते हैं। लेकिन आपदा में इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना अनुचित है। और एसटी हसन साहब बीजेपी की आइटम गर्ल का रोल प्ले कर रहे हैं। अच्छा। हर 8 दिन में अखिलेश जी के इशारे पर एसटी हसन साहब शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था और जो मूल मुद्दे हैं उनको बांटने के लिए, उनको भटकाने के लिए, भाजपा की मदद करने के लिए इस प्रकार के बयान देते हैं, जिससे ना तो मुसलमान सहमत है। इस देश का मुसलमान, इस देश में जब भी आपदा आएगी, चाहे वो कुंभ में जब घटना घटी थी तो मस्जिदों के दरवाजे खुल गए थे हमारे हिंदू भाइयों के लिए, और कहीं भी आपदा आएगी पूरा भारत, हर नागरिक कोई भी हो, आपदा में एकजुट खड़ा है। लेकिन एक 10 सेकंड दीजिए। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की नूरा कुश्ती हिंदू मुस्लिम और इस तरह की बेबुनियाद बातें करने की है। और एसटी हसन साहब बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, चाहे वो कांवड़ यात्रा के संबंध में, इस संबंध में, और लगातार आने वाले समय में और बयान देंगे। वो लिख लीजिए मेरी बात, क्योंकि उनको उन्हीं की पार्टी साइडलाइन कर चुकी है। वो इसी कंडीशन पर रुके हैं कि आपको बीजेपी के लिए काम करना पड़ेगा। वो पीडीए की बात करते हैं। कभी एसटी हसन साहब ने मुसलमानों की शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा की बात की? इतनी घटनाएं घटी, मॉब लिंचिंग हुई, फतेहपुर, कानपुर, अलीगढ़, कहीं गए जमीन पर जाकर के? उन्होंने कहीं काम नहीं करा। एमआईएम शौकत साहब के नेतृत्व में हम तो काम कर रहे हैं जमीन पर, हम ये बकवास नहीं करते, हम जमीन पे काम करते हैं। और एसटी हसन साहब को मुसलमानों से कोई हमदर्दी नहीं है, बल्कि मुसलमानों के दुश्मन के तौर पर वो कार्य कर रहे हैं। मुमताज साहब, किसका फायदा, किसका नुकसान कर रहे हैं, किसको फायदा पहुंचा रहे हैं एसटी हसन? नहीं, सबसे पहले तो मैं जो हादसा हुआ है उसके लिए मैं अपना दुख प्रकट करूंगा। और मैंने सोशल मीडिया के ज़रिए भी अपील की थी कि जहां जहां जो लोग मदद कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करें, तमाम बातों को भूल करके। ये इसकी ज़रूरत है और यही इंसानियत है। ये मौका, जब ये ऐसा मौका होता है कि जब इंसान अपने आप को दिखा सकता है कि देखिए हम क्या है, अपने किरदार को। लेकिन अभी भंडारी जी जो कह रहे थे, आपदा में अवसर कौन तलाश करता है, ये उन्हें नहीं भूलना चाहिए। हमेशा बीजेपी आपदा में अवसर तलाश करती है, तो अब दूसरा भी तलाश कर लेता है कभी कभी। तो इनको मिर्ची लग गई, साहब मैं तो तलाश करता हूँ आपदा में अवसर, ये दूसरा कैसे तलाश कर लेता है? तो इन्हें सोचना चाहिए। जब अच्छा कुछ कुदरत में हो जाता है तो कहते हैं ये तो हमारी वजह से, ये तो मोदी जी चूंकि बायोलॉजिकल हैं और इसलिए ये सब अच्छा हो रहा है। तो इस तरह की बातें कौन करता है? कौन धर्म के चश्मे से, यानी अच्छा होगा तो वो ऊपर वाला खुश है आपसे। अब जब ये हो गया तो ये ऊपर वाला आपसे नाराज नहीं, ये अगर कोई कह देगा कि नाराज है तो आप नाराज हो जाएंगे, ये नहीं चलेगा। इसीलिए हम कहते हैं कि कभी भी सियासत में धर्म की सियासत नहीं करनी चाहिए। धर्म एक अलग मौजू है। यहाँ पे वाकई बहुत अफसोसनाक है, जितने लोग हताहत हुए हैं, घर बेघर हुए हैं लोग, ये अफसोसनाक है। लेकिन ये कुदरती है, इस पे बेबसी है कि इंसान कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जहां इंसान कर सकता है वहां लोगों को जब बेघर कर दिया जाता है तो वो क्या सवाल नहीं उठेगा? क्यों सवाल नहीं उठाएगा और क्यों नहीं उठना चाहिए? उस पर भी गौर करना चाहिए कि सोचिए, जब आप 8-8 हजार घरों को तोड़ देते हैं, बुलडोजर चला देते हैं, 2-2 हजार घरों पे बुलडोजर चला देते हैं और उनके रहने के लिए कोई इंतजाम नहीं करते हैं, तब आप नहीं सोचते? चलिए, तो इस नफरत वाली सियासत का आता हूं भंडारी साहब आपके पास, क्योंकि 2 और मेहमान हैं, उनको भी जरा डिबेट में शामिल कर लें। इस नफरत वाली सियासत के दायरे को थोड़ा सा बड़ा करते हैं। कभी ये कहा जाता है कि मुसलमानों को महकुम से दूर रखिए, कभी कहा जाता है मुसलमानों से राखी मत खरीदो, मिठाई मत खरीदो, मदरसों में जिहादी तैयार हो रहे हैं। अभी एक बयान आया 20,000 से ज़्यादा जिहादी कहीं तैयार हो गए भाई। अभी हाल ही में योगी जी संभल में थे, अंबर, और उन्होंने वहाँ कहा कि जिन लोगों ने संभल के साथ पाप किया है
उनको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी और पीढ़ियां जो है, नस्लें जो हैं, उसको याद रखेंगी। तो अब आज के वक्त में ये किसको मैसेज दिया जा रहा है? क्या ये वही नफरत वाली सियासत है या कुछ और है ये? देखिए, नफरत की सियासत, ये पूरा जो बयान है इसको हमें इस उद्देश्य से देखना चाहिए कि जो कुछ संभल में हुआ या जो कुछ संभल का इतिहास है, मैं अमरोहा से आती हूँ और संभल बिल्कुल पहले तो एक ही डिस्ट्रिक्ट था और अब थोड़ा अलग हो गया, अलग डिस्ट्रिक्ट बन गया। मुझे पता है, हम सब जानते हैं कि संभल का क्या इतिहास है। संभल में हमेशा से इस तरह के दंगे रहे और वो लोग जो संभल हो या कोई भी अन्य इलाका हो, संभल हो, मेरठ हो या भारत का कोई भी ऐसा हिस्सा हो जहां पर इस तरह की हिंसा भड़काकर अपनी राजनीति करते हैं। अभी मुमताज साहब कह रहे थे कि धर्म की राजनीति, माफ कीजिएगा, ये धर्म की राजनीति नहीं, ये नफरत की राजनीति है। जो एसटी हसन साहब बार बार इस तरह के बेतुके और नफरत भरे बयान देते हैं, ये नफरत है। 2013 में जो आपदा आई थी ना उत्तराखंड में, वहां पर जाकर आप देखिए कि कितने सारे गांव होते हैं जहां से पुरुष सेवा के लिए चले जाते हैं 6-6 महीने के लिए, और उसमें 8 या 10 साल से छोटे बच्चे रह जाते हैं जो मेल होते हैं, वरना सब के सब सेवा में चले जाते हैं। उस समय पूरे गांव के पूरे मर्द वहां पर आपदा में मर गए। तो ऐसे नेता जिनको ग्राउंड की हकीकत ना पता हो कि ग्राउंड में क्या हो रहा है, लोगों की जिंदगी पर किसी भी आपदा से क्या असर पड़ रहा है, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे बिहार हो या हमारे नॉर्थ ईस्ट का कोई भी इलाका हो, जहां पर इस तरह की आपदा आती है, वहां पर भारत का हर इंसान, जितने भी चाहे सामाजिक संगठन है, जो लोग जो खुद वॉलंटरी मदद करना चाहते हैं या सरकारी जो भी संस्थान है वो मदद करते हैं। और अगर हम इसी आधार पर जाएं तो 20th सेंचुरी से लेकर 2011 तक आ जाए, सऊदी अरेबिया ने चाहे जन्नतुल बकी की बात करें या जन्नतुल मौला की बात करें, अहले बैत अतहार के जो यानी कि जो लोग नहीं समझते हैं, यानी कि रसूल के परिवार के लोग, उनके कब्रिस्तान, उनके श्राइन्स को शहीद किया, जिसमें 500 से 600 ज्यादा इस्लामिक हिस्टोरिकल साइट्स और मस्जिदें शामिल है। जो कुछ और भी पाकिस्तान हो जाए, पाकिस्तान में हर हफ्ते मस्जिद और इमाम बारगाह में बम छोड़ा जाता है, वहां पर क्या होना चाहिए फिर? या फिर अभी पिछले साल हज के समय जब वहां पर आग लगी थी, लोग मरे थे, तो किस वजह से हुआ था? अगर इस तरह की जगहों पर भी इस तरह की चीजें होती है तो हमें अल्लाह से, ऊपर वाले से तौबा करनी चाहिए कि हम इस तरह के इनसेंसिटिव बयान देते हैं और उसको लोग इंडोर्स करते हैं कि आप क्यों ये कर रहे हैं, तो आप वो इसलिए कर रहे हैं। बहुत शर्म की बात है। आप इर्रिस्पेक्टिव ऐसे बयानों को खंडन कीजिए और मुझे लगता है कि सभी लोगों को, खासतौर से मुसलमान लोगों को, एसटी हसन जैसे नेताओं को डिस्कार्ड करना चाहिए, क्योंकि ऐसे नेता हमारे लिए नफरत का बाइस बनते हैं। बिल्कुल ठीक है, हमारे ऊपर नफरत आती है और शर्मिंदगी का बायस बनते हैं, शर्मिंदगी का बायस बनते हैं। शमून साहब जरा ये समझाइए कि क्या, चलिए बहुत अच्छे तरीके से अंबर आपने बात रखी है। शमून साहब जरा ये समझाइए कि क्या नेताओं का काम बगैर नफरत के नहीं चलता? क्या हमारा समाज इसी के साथ आगे बढ़ेगा? कैसी चीजें ठीक होंगी? साहब, मैं उत्तराखंड राज्य से, वहाँ मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष हैं आप। और उत्तराखंड में जैसे ये हादसा हुआ, ये ट्रेजेडी हुई, तो एक मानव प्रेम और मानवता का चेहरा जब शासक का सामने आता है तो उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। जैसे ये न्यूज़ आती है कि ये हादसा हुआ, तो उत्तराखंड राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी वहाँ जाके कैंप ही नहीं करते, उन सब लोगों का दुख और दर्द बांटते हैं। ठीक है। और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ से उनसे पल पल की खबर लेते हैं। अब मैं आज ये बात कहना चाहूँगा कि 2014 से पहले भी देश था और 2014 के बाद भी देश है। 2014 के बाद अगर रियलिटी को आप जानेंगे तो मुसलमान खास तौर से एजुकेशन से बहुत दूर था, उसे तुष्टीकरण करके वोट बैंक बनाया गया था। जब पीस हुआ, पूरा देश शांत हुआ और शांति के साथ सबका विकास, सबका विश्वास आगे चला, तो आज 50 से ज्यादा बच्चे मुसलमानों के राष्ट्रवाद से जुड़ रहे हैं, यूपीएससी क्लियर कर रहे हैं। 80 करोड़ लोगों को 80 करोड़ लोग आते हैं आपके 80 करोड़ लोगों को बगैर किसी भेदभाव के सबको खाद्य सामग्री दी जा रही है। और जितनी भी योजनाएं हैं, सेम टाइम में मौलाना आजाद स्कॉलरशिप बंद की जा रही है। देखिए उसके भी कारण है, मैं आपको बताऊं कि उस वक्त कांग्रेस के 60 साल के अंदर अगर आप उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, उन लोगों के स्कूल बने, उनके घर बने, अगर उसकी इंक्वायरी होगी, उनसे रिकवरी होनी चाहिए। सर, एडीआर की अरबों रुपया, ठीक है करोड़ों अरबों रुपया, मैं तो वो बात कहना चाह रहा था। अब बात पूरी कर ले, आता हूं। उत्तराखंड के अंदर मदरसों को हमने माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व के अंदर हमने उन्हें आधुनिक एजुकेशन से जोड़ा, मॉडर्न एजुकेशन से।
सियासी नफरत है कि नहीं अभी मौजूदा वक्त में, जरा ये बताइए। भारतीय जनता पार्टी की बात मैं कर रहा हूं, जो लोग मुसलमानों को ऐसा मैसेज देते हैं अपने थोड़े से फायदे के लिए, वो एसटी हसन बन जाते हैं। अपने थोड़े से फायदे के लिए वो ऐसा किरदार अदा करते हैं कि मुसलमानों को डराते हैं। यही तो काम 60 साल के अंदर कांग्रेस और समाजवादियों ने किया है कि बीजेपी और आरएसएस से डराते रहे। मैं यहां बैठे हुए लोगों से पूछता हूं और इन लोगों से भी पूछता हूं कि एक आदमी का नाम बताइए जिस आरएसएस के किसी आदमी ने आपके घर पे जाके पत्थर फेंका हो। किसी एक बीजेपी के नेता का इसका नाम जवाब ले लेंगे शादाब से मैं और पूछना मुमताज चाहता हूं उन कुछ लोगों कहना से चाह रहे हैं, चैनल बात के उठा साथ आज मुसलमानों से कहना चाहता हूं, हुसैन जी आपके माध्यम से, आपका चैनल बहुत एक अच्छा काम कर रहा है। मोदी जी जिस तरह से काम कर रहे हैं, बगैर किसी भेदभाव के काम कर रहे हैं। हमारी सरकार बगैर भेदभाव के काम कर रही है। और जो लोग ये कहते हैं कि वहां धर्म स्थलों को तोड़ा गया, मैं आज आपके बीच में कहना चाहता हूं, इस्लाम ये कहता है कि किसी की नाजायज जगह के ऊपर जो आपकी जगह नहीं है, ना वहां दरगाह बननी चाहिए, ना मस्जिद बननी चाहिए, ना मंदिर बनना चाहिए, ना कोई भी धर्म स्थल नहीं बनना चाहिए। होटल वहां कीमती जमीनों के ऊपर दिल्ली में आखुंदी मस्जिद गिराई गई, वो क्या दिल्ली में शमून साहब आखुंदी मस्जिद जब गिराई गई थी 600-700 बरस पुरानी। चलिए इस बात को खत्म अगर उसके पास सबूत आपको मैं बता दूं, एक भी किसी जगह, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात कर रहा हूं आपसे, हमारे माननीय मुख्यमंत्री बगैर किसी भेदभाव के वहां पूरे स्टेट को लेकर चल रहे हैं। चलिए एक बड़ी बहस है, फिर किसी दिन बात करेंगे। प्रदीप भंडारी जी आप कुछ कहना भी चाह रहे थे। गुमराह करके वोट बैंक बनाने की तरफ, क्योंकि 60 साल के अंदर इन्होंने दो ही काम किए हैं अपने थोड़े से फायदे के लिए। थोड़े से फायदे के लिए क्या कहते हैं कि दूसरा आदमी, अरे आप फायदा उठा रहे हैं। मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि मैं जब से वहां मदरसा बोर्ड का चेयरमैन बना हूं, हमने मदरसों में एजुकेशन को बढ़ावा दिया, वहां एनसीईआरटी पढ़ाई, और अब हम ठीक है आधुनिक एजुकेशन में बहुत शानदार काम आप वहां कर रहे हैं। ये आपने इसके बारे में बता दिया। प्रदीप भंडारी जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, उस पर आप बात रखिएगा। देखिए मैं ये जानना चाह रहा हूं कि बंटवारे वाली सियासत, बंटवारे वाली राजनीति कौन कर रहा है और कौन कौन नहीं कर रहा है। एडीआर की रिपोर्ट कह रही है कि 74%, मतलब एडीआर की रिपोर्ट कह रही है कि लगातार जो हेट स्पीचेस के मामले हैं, बंटवारे वाली राजनीति वाला जो मामला है, वो लगातार हिंदुस्तान में बढ़ता जा रहा है और इसका बहुत बुरा असर समाज पर पड़ रहा है। अगर ऐसा होता हुसैन जी, तो ये भी एक रिपोर्ट कहती है कि 50 सालों में सबसे कम दंगे अगर हुए हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब केंद्र के अंदर हुए तो हिंदू और मुसलमानों में सबसे कम दंगे हुए। ऐसा कैसे हो गया कि जब इनकी सरकारें आती तो दंगे सबसे ज्यादा होते? पहली बात। वाह जी शादाब जी, यहां तो बड़ी बड़ी बातें करने वाले हो कि इसके खिलाफ एसटी हसन में, और यहां आपके ओवैसी जी एसटी हसन को बैक करते हैं। ओवैसी जी कहते हैं 2024 में मैं एसटी हसन के हर बयान के साथ में हूं, उनका अपमान हो रहा है। तो एक तरफ तो एसटी हसन को चाबी लगाओ और दूसरी तरफ करो एसटी हसन गलत है, यह है इनका असली रवैया। दूसरी बात, अगर वो मेरे मित्र ने मदरसा के अंदर थोड़ी साइंस और एजुकेशन भी पढ़ ली होती ना, तो ये एसटी हसन के खिलाफ बोलते। परंतु ये जो हमारे दोनों मित्र बैठे हुए आखिरी में, एक बार भी खुल के नहीं बोला। शादाब चौहान ने तो बोला क्योंकि मजबूरी है, पीछे से ओवैसी जी के कहेंगे एसटी हसन के पक्ष में, परंतु उन्होंने क्यों नहीं बोला? क्योंकि वो मदरसा के अंदर साइंस एजुकेशन। मुमताज आपने कंडेम नहीं किया क्या? एक बार बताइए, बोलिए। मैंने मुमताज जी कंडेम करिए। मैं कंडेम कर रहा हूं ऐसे बयान को। मैंने कहा कि गलत है, मैंने कहा मेरी बोलिए, कहां बोला? कमाल हो गया। मैं तो कह रहा हूं गलत है, लेकिन आपदा में अवसर कौन तलाश कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी इसके पीछे। आपदा में अवसर आप तलाश करते हो, अवसर नहीं। हमने तो तलाश नहीं किया। बायोलॉजिकल बात आप करते हो, हमने तो किया नहीं। थोड़ी साइंस कमाल हो गया। अरे भाई हम कह रहे हैं, मैं उनको अच्छा नहीं कह रहा हूं, लेकिन अपने गिरबान में झांक के देखो। मैं तो ये कह रहा हूं कि आप बात करते हो, मतलब होता है खुल के कमेंट करिए, खुल के बोलिए। नहीं बोल पाएंगे, अच्छा होता है, नहीं बोल पाएंगे आप मेहरबान है, प्रकृति हम पे मेहरबान है। और जहां गड़बड़ होगी किसने बोला? किसने बोला? बताओ, स्टेटमेंट बताओ। सही बात, स्टेटमेंट बताओ, खोलो, खोल के स्टेटमेंट दिखाओ, फैक्ट दिखाओ, फैक्ट दिखाओ, फैक्ट दिखाओ, बताओ। ना ना ना, ये नहीं चलेगा भाई। पकड़े बायोलॉजिकल बात चली थी, सब फेक न्यूज है, वो फिर फेक न्यूज है। अरे कमाल हो गया। मैं ओपन चैलेंज करता हूं। अच्छा ये कैसे हुआ? ये कैसे हुआ? अवसर क्या? आपदा में अवसर कहा था कि नहीं? अरे आपदा में ये कौन है? आपदा में अवसर बताइए, ये कौन है? अरे आपदा में ये है चिंगूर। बापू को भी दिल ले आते, जिस चिंगूर के अंदर बुलडोजर चला, जो जागरण निर्माण कर रहा था, यही है पक्ष में। आसाराम बापू को ले आते, आसाराम बापू जी के साथ
में। मोदी जी गले लग यही रहे है थे, उनके पक्ष में। मोदी जी उसके गले बाद लग रहे जेल में थे, ना उनको वो राम गए रहीम ना को ले जेल। आते। अच्छा, अब सुनिए, एक मिनट, राम रहीम को भी ले आते। एक मिनट, प्रदीप हम भंडारी जी लोग और- एक तरफा बात मेरा करोगे? पॉइंट ये है एक कि तरफा आप बात एसटीएसएन के करोगे? खिलाफ खुल के नहीं हम बोल एक सकते। तरफा बात नहीं क्यों करते। बोल रहे हैं आप जब हम सर? दोनों को क्या है कंडेम इसमें? करते हैं। इसमें भारतीय हम जनता पार्टी एसटीएसएन एसटीएसएन से करते कैसे हैं, हम रिस्पॉन्सिबल बीजेपी को है? भी तो कंडेम अखिलेश यादव करते हटा दे। हैं, दोनों को कंडेम करते हैं, नहीं, दोनों दोनों राजनीति कैसे? कर रही हैं। बयान किसने दिया? बयान- बीजेपी के एक व्यक्ति का अभी आपको चलिए, याद है ना? ओपन चैलेंज हुसैन जी। नहीं, अभी आप आपको इतने याद है? सीनियर जर्नलिस्ट पुराना आप हैं, भूल मैं जाते आपके हो, शो पे क्योंकि वहां मैं पे आपके आपको शो आपदा पे में अवसर नजर माफी आता है। मांगूंगा अरे अगर आपदा में किसी अवसर भी कौन लेता है? प्राकृतिक आपदा के अंदर भारतीय आपदा जनता में पार्टी ने अवसर धन कौन तलाश ढूंढा। करता है? चलिए, या ओपन ऑडियंस चैलेंज बैठिए, बताए बता दो एक आपदा में स्टेटमेंट। अवसर कौन तलाश कर रहा है? नहीं, तो बताइए एक statement ईमानदारी बता से। अच्छा, ठीक है, क्या एक मैं बात माफी नहीं कर रही थी? मांगूंगा, एक-एक करके, वरना प्रदीप इनको माफी भंडारी। कोई मांगनी नहीं पड़ेगी। बोलेगा। भंडारी जी, मुमताज ये कह रहे हैं प्रदीप भंडारी जी कि आप तो सबसे पहले कंडेम कर ही रहे हैं, तो उसको खुल के एक बार कंडेम कर दीजिए। आप बीजेपी को जब जोड़ दे रहे हैं तो शायद एक चीज डाइल्यूट हो जा रही, उनके मुताबिक ऐसा देखिए, लगे। ऐसा है कि हम भाजपा के पहले तो तर्जुमान तो है नहीं, हाँ, नए एक मिनट माध्यम के हैं। हाँ। हम तो आपने- एक स्कॉलर के तौर पे जहां गलत है, एसटी हसन गलत है, उसको भी कंडेम कर रहे हैं, लेकिन आपदा में अवसर की जो शुरुआत की थी बीजेपी में, हम उसको भी कंडेम कर रहे कौन से हैं। ये आपदा में ठीक हमने नहीं ऐसा है। बयान दिया? ये नहीं, ये देखिए, हम लोग ऐसे ही फिर स्कॉलर वही के बयान कारण दिया। मुसलमान अरे, ये समाज तो का अभी भला बात नहीं नहीं हो पा रहा है, होती यही है। स्कॉलर के कारण, कहाँ- यही स्कॉलर तो सबसे बड़ा भक्षक है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हुसैन, ये जैसे जो आपने धर्म ने की इस्लामिक स्कॉलर राजनीति बना है, दिया, ऐसे ये इनकी मालूमात गलत है। ठीक है, ये आप ठीक नहीं है, बात भी ऐसा वो- एक बिल्कुल मिनट, नहीं आप जरा साथ शादाब शादाब का टर्न है, जरा शादाब बात कर ले। पूछिए इन्हें कि अगर क्या इतनी इनके अंदर इतनी सलाहियत है, इतनी इनके नहीं, हमारे ज्ञान अंदर है। सलाहियत नहीं है कि क्या हम चेयरमैन अगर बन ज्ञान जाते होता तो फर्जी चाबूसी इस्लामिक करके हमारे स्कॉलर अंदर बनके कहाँ सलाहियत वो फर्जी बना वरना हम भी कहीं चेयरमैन अरे बन किस जाते तरह का काम हम भी था बोर्ड उसका में हो जाते पेश हमारे किया है, ये अंदर तो सलाहियत एक नहीं है दूसरे ना। पर आपके individual- अंदर सलाहियत है कौम का सौदा देखिए, करने एक दूसरे पर की। जाती हमारे हमले अंदर करने नहीं से है ना। बेहतर है। हम क्या करें? आपसे ये तो हमारे पूछा कि अंदर वो नहीं अवसर पे कौन सी सलाहियत बात कि हम कही कौम का सौदा कर लें। तुम जैसे आपके अंदर है तो तुम- कीजिए। अरे तुमने तो भाई, हमें आप तुम्हें वहां कीजिए ना। देखा, तुम भाई, तो कौन पैरों मना में कर रहा है पड़े कि हुए आपके थे। अंदर सलाहियत है। अरे पैरों में आप पड़े हुए जो थे है, तुम्हें बिल्कुल- देखा, तुम पैरों में नहीं, पड़े शमुन हुए थे। साहब, शमुन तुम्हारे साहब, को गाली देती है मुमताज। और दूसरी तरफ औकात दारू लूट तुम्हारे देते हो, जैसे मुमताज लोग गाली देते हैं, वहाँ तुम्हारे चेयरमैन जैसे बन जाते हो। तुम्हारे मुमताज कैरेक्टर तो पे, हमारी तुम्हारे जैसे दो किरदार दारू पर। लूट देवबंद को तुम भी तुम्हारे गाली- जैसे पर। अरे इस तरह की क्या बात का क्या फायदा अरे है? भाई, शमून मैं- साहब, शमून साहब, आपके सिर पे टोपी है, अरे भाई, मैं शेरवानी कह रहा हूँ का। एक फर्जी आदमी को आप इस्लामिक स्कॉलर बनाओगे अरे तो भाई, मुसलमानों को फर्जी बेचेगा नहीं। ना। मैं बता अरे रहा कहाँ हूँ का इस्लामिक एक स्कॉलर है? आपको भी मेरे बारे इसने में दिखा पता ही रहे नहीं ना। है क्योंकि मैं शमून साहब, चापलूस शमून हूं। साहब। मैं बता रहा हूँ और ना टोपी आपको। लगा के कौम का सौदा नहीं करता हूं। शमून साहब, नहीं, एक मिनट, मैं मुमताज, तुमको मुमताज। टोपी लगा के मुमताज, कौम का सौदा नहीं तुम्हारी करता हूं। टोपी। लेकिन वो आप मुमताज। ऐसा नहीं टोपी और शेरवानी है। तुम्हारी। तंजीमुल मकातिब बात जानते करते हैं हो। शियों की सबसे तुम्हारी- बड़ी ऑर्गेनाइजेशन। अरे शिया और सुन्नियों की बात क्यों ला रहे हो? आप शिया बन जाओ, आप शिया बन जाओ। हैं? तो हूँ ही शिया। आप शिया बन गए तुम। अरे हूँ शिया। हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अरे हुसैन और को मौलाना अब अरशद हुसैन मदनी को कर रहे हो साहब क्या? के इंटरव्यू में कहा हुसैन तुम्हें कि ऑब्लाइज कर रहे हो अभी। 100% अभी तक शिया तो भाजपा मेरा के खिलाफ बोल रहे मैं थे। कहूं, आप अब ये जैसे तुम्हें थोड़ी ऑब्लाइज कर रहे हैं। चापलूस तुम्हें ऑब्लाइज देखिए, कर रहे बात हैं। कहाँ से कहाँ चली गई? एक मिनट, नहीं, शमून ऑब्लाइज साहब, कर रहे हैं। देखिए, शिया बन गए तुम। देखिए, शर्म आनी चाहिए तुम्हारे जैसे ये लोगों बड़ा को। अजीब मामला अभी भाई। इस्लामिक स्कॉलर इतने शिया बन गए। इतने आप लोग बड़े बिल्कुल बड़े हूं। लोग हैं, क्या पैगाम जा रहा है? PhD क्या हूं। मुमताज, तुम्हारे मुमताज, जैसे पीएचडी वो उसमें आईएमआईएम के उसमें पैरों में कितनी किताबें हैं तुम्हारी? क्या कितनी किताबें? 6 किताब मेरी है। अभी जाकर किताबें मेरी हैं। 6 किताबें। तुम्हारी क्या कितनी बच्चे- किताबें हैं? क्या की किताबें? कितनी किताबें हैं? अरे एक किताब अरे का मतलब छोड़ो, नहीं समझते हो? छोड़ो, जाओ। कुल्लू को अरे बड़ी अरे आदमी भाई, आदमी तो आज भी समझ लो कि नहीं? अंबर आप ही संभाल लें। टोपी लगाने से आदमी नहीं बनता है। देखो तो शेरवानी पहन के इस्लामिक स्कॉलर बनना है। आलिम के लिए सुनिए, मुमताज, एक मिनट, मुमताज, अरे शर्म आनी चाहिए शमून तुम्हें। साहब, तुमने 60 साल के अंदर ये दलाली की है, मुसलमानों को सिर्फ बेचा और क्या चार किया है? मिसरे शमून साहब, बताओ। शमून साहब, थोड़ा सा पानी पीजिए, 2 घूंट। मैंने पानी की जरूरत और नहीं आप भी है। थोड़ा सा मुझे पानी ऐसे पीजिए। लोगों को नंगा करने की जरूरत है, मुसलमानों को अरे गुमराह आप कर तो रहे हैं। नंगे ऑलरेडी है, हमें ये क्या मुसलमानों नंगा को करोगे? गुमराह कर रहे हैं। आप तो नंगे बताइए हो, हम भी भाजपा कर ने रहे हो। मुसलमानों का क्या छीना? ये अच्छा, क्या नहीं, छीना? आप मुमताज का? नंगे हो ऑलरेडी। मुमताज का छीना क्या नंगा बताए? किसी को क्या नंगा करेगा? मेरी बात सुनिए, ऐसे तो बात हो नहीं पाएगी। नहीं, मुझे आप समझ- पूछना नंगा चाहता किसी को हूं क्या इनसे। नंगा एक- करेगा? मैं आप इतना तो नंगे पूछा- खुद ही- नहीं, पूछो जरा इससे। मैं पूछ लेता हूं। अरे हमसे आप- क्या पूछोगे? क्या पूछोगे तुम? अरे क्या एक मिनट पूछोगे हमसे? मुमताज, क्या पूछोगे? क्या तुम क्या
गुरदास सुनो, ऐसे कोई फायदा नहीं, टाइम जाया हो टाइम वेस्ट रहने होता है। दो। कुछ बातों को यहाँ नजरअंदाज आकर के करते हैं। सिर्फ अच्छा, हमारा एक मिनट काम रह गया है शमून साहब, कि शमून साहब। मुसलमानों को लाकर, अरे अब बेचारे लोग ये कहेंगे गरीब कि लोग कहेंगे उत्तराखंड के मदरसा बोर्ड नहीं, के अध्यक्ष अरे भाई, ऐसे- ये कहने की बात अरे नहीं है, रुकिए, ये भी रुकिए। कहने की जरूरत है कि अच्छा नहीं, शादाब, जो इन्हें ये बताने प्रदीप की भंडारी जी जरूरत कह रहे हैं कि ये है, एसटी ये हसन किस साहब को तरह से इनकी तो बदतमीजी ओवैसी साहब हर कैसे बार हुई? सपोर्ट करते थे, हर बात का सपोर्ट करते थे। 24 में कही थी, 25 में रेलेवेंट है क्या? नहीं, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने उनकी उस बात के लिए कहा था जब उनका टिकट काटा गया था और रुचि वीरा साहिबा को टिकट दिया गया था, उस विषय को लेकर के बैरिस्टर ओवैसी साहब ने कहा था कि यह गलत है, आप पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन खत्म करना चाहते हैं।
उनके इस स्टेटमेंट का, जो भी स्टेटमेंट इस प्रकार के देते हैं, हम ही ने तो कहा, एमआईएम ही तो बोल रही है कि हम लोग इस प्रकार के स्टेटमेंट को एंडोर्स नहीं करते। तो ले लो अपनी पार्टी में, ले लो अपनी पार्टी में ना, एसटी हसन भगवान दिख रहे हैं। आप तो उनको ले लेते हैं जो टेरर एक्यूज होते हैं कश्मीर में, आप छोड़िए ना ना ना, मेनस्ट्रीम में आते हैं वो, महबूबा मुफ्ती के साथ आप सरकार चलाए, मेनस्ट्रीम में आते हैं, महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार चलाई। अब सुन लीजिए मेरी बात, छोड़ी भी थी वो सरकार, आर्टिकल 370 हटाया भी हम लोगों ने। सुन तो लीजिए, मुझे शमून साहब से दो तीन चीजें पूछना है। बड़े सबसे ईमानदार इस पैनल में अगर कोई है ना तो प्रदीप भंडारी है, ना शादाब है, ना मुमताज है। सबसे ज्यादा ईमानदार है शमून कासमी साहब, क्योंकि वो जिधर हैं वहां सही हो या गलत हो वो उसकी हिमायत कर रहे हैं। वो मदरसा बोर्ड के चेयरमैन है उत्तराखंड के, जिम्मेदारी ये बनती थी कि मदरसा बोर्ड इस आपदा की घड़ी में वहां जाकर के मदद करने का कार्य करता, लेकिन वो नहीं किया। मदरसा मॉडर्नाइजेशन स्कीम पे क्या हुआ, माइनॉरिटी बजट कितना बढ़ाया गया, कितना रिड्यूस हुआ, ये वो नहीं बता सकते। तीसरी चीज उनको ये नहीं मालूम है कि वो जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को भोजन दिया जा रहा है। एक तरफ हम कह रहे हैं कि हम तो थर्ड सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने वाले हैं, भंडारी जी क्लेम करते हैं। जिस देश में 80 करोड़ लोग सरकारी भोजन के लिए मजबूर हो, उसको आप ये इकोनॉमी कहेंगे, उसको आप विकसित भारत कहेंगे? आप ये कौन कह रहा है? ये भी बीजेपी के लोग बोल रहे हैं। वाह, ये बड़ी विडंबना है कि आप एक तरफ कहते हैं कि 80 करोड़ लोग मजबूर हैं, याद है कि एक बार आपने तारीफ कर दी, काफी है, बात पूरी ना, फिर आपके साथ भंडारी जी करने से कुछ नहीं होगा। आपके हिसाब से अमेरिका ने ओबामा हेल्थ केयर कर दी तो विकसित राष्ट्र नहीं होता। आपकी आहे गरीब मुसलमानों के इसलिए ये देखिए, क्योंकि गरीब मुसलमान जो है कल्याणकारी योजनाओं का फायदा ले रहा है, तो इससे वो खराब हो गए। ये इनके लिए खराब मुसलमान इसीलिए हो गए क्योंकि महंगाई हो गए, जो इनके साथ नहीं वो खराब मुसलमान। देखिए बारी अंबर की है, इसलिए आप दोनों जरा सा 80 करोड़ लोग जहां मजबूर हैं सरकार के भोजन के लिए, उसको आप विकसित करेंगे। एक मिनट में अपनी बात रखिएगा, क्योंकि उसके बाद मुझे ऑडियंस के भी सवाल शामिल करने। अंबर, एक चीज ये बताइए कि जो ये बंटवारे वाली जो राजनीति का जो खेल चल रहा है, 80 बनाम 20 और बहुत सारी चीजें होती रही हैं, मैं जो रिपोर्ट देख रहा हूं इस वक्त मेरे सामने, इसमें रूलिंग पार्टी के विधायकों और सांसदों के खिलाफ सबसे ज्यादा हेट स्पीचेस के, नफरत वाले बयानों के मामले दर्ज हैं। देखिए ये बात बड़ी अजीब सी है, लेकिन हमारे देश में इस तरह के बयानबाजी, जैसे एसटी हसन साहब हैं या ऐसे बड़े नेता हैं, जितने भी पॉलिटिकल पार्टी पे आप देखिए इस तरह के बदजुबानी वाले नेता हमें बड़े बड़े सारे मिल जाते हैं। लेकिन अगर आपने रूलिंग पार्टी की बात की तो अगर इस तरह के बयान आते हैं तो मोदी जी, जिम्मेदारी उनकी बड़ी हो जाती है, जिम्मेदारी बिल्कुल बड़ी हो जाती है, लेकिन मोदी जी ऐसे लोगों को दरकिनार भी कर देते हैं। ऐसे लोगों को कभी अब पार्टी में कोई एंडोर्स नहीं किया जाता या उनको बढ़ावा नहीं दिया जाता है। इस तरह की चीज, अब इतना बड़ा संगठन है, बहुत सारे लोग अलग अलग तरह की बातें करते हैं। एसटी हसन कर रहे हैं तो क्या उसको क्या अखिलेश यादव उसको एंडोर्स कर रहे हैं? कहीं ना कहीं इस तरह के लोग अपनी खुद की पर्सनल जो चाहते कि अगर हम इस तरह का बयान देंगे, फॉर एग्जांपल मौलाना रशीदी ने बयान दिया कि डिंपल यादव के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ इस पर्पस से बयान देंगे कि मीडिया इस तरह के भद्दे नफरत ज़्यादा बयानों को दिखाता है और उनकी जो वो है फेम है वो बढ़ती है। उनको लगता है हम वायरल हो रहे हैं। वायरल होने से लोगों को आजकल ये लगता है कि हम वायरल हो जाएंगे तो शायद बड़े नेता बन जाएंगे, जबकि ये सबसे बड़ा मुझे लगता है गलतफहमी है और ये इससे बड़ा नुकसान होता है। ऐसे कोई भी, मुझे नहीं लगता कि कोई भी पार्टी ऐसे लोगों, ऐसे नेताओं को या जनता जरा आप लोगों से यहाँ जो बैठी ऑडियंस है वो भी कुछ सवाल करना चाहती होगी, जरा अपना जल्दी से नाम और छोटा सा सवाल। मेरा नाम संजय शर्मा है जी, दादरी से हूँ। मुमताज जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या इन आपदाओं में हिंदू ही मरे थे, मुसलमान नहीं थे? वैष्णो देवी पे जाते हैं, अमरनाथ यात्रा पे जाते हैं, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि आपदा में हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाहिए? जो खिच्चर वाले होते हैं वो मुसलमान भी हैं, वो लोग भी वही हैं, वो भी तो मरते हैं। आप इतने तेज चिल्ला रहे थे जैसे छोटे बच्चे चिल्लाते हैं, आप क्यों हिंदू मुसलमान कराना चाहते हैं? क्यों लड़ते हैं? हो गया। देखिए अब मैं जवाब दे दूं कि मैंने कंडम किया उसको, एसटी हसन के बयान को सपोर्ट नहीं किया, लेकिन हमने ये भी कहा कि बीजेपी जिस तरह से आपदा में अवसर तलाश करती है, अच्छी अच्छी बातों को कहती है कि हाँ ये तो हमारे ऊपर वाला मेहरबान है, तो उसको हमने कहा था साथ में, आपने शायद सुना नहीं तो। और मैं इसलिए आपको पूरा कम से कम सुनना चाहिए जो कह रहे हैं, सिर्फ ये नहीं कि मुमताज। बच्चा अपना नाम बताइए और सवाल पूछिए, किससे सवाल ही बताइएगा? जी मेरा नाम खुशी राघव है। मैं सर आपसे यही पूछना चाहूंगी, किससे पूछना चाहती हैं?
सर आप मुमताज जी को कह रहे मुमताज हैं। साहब से। अच्छा, मुमताज साहब से बड़े सवाल है। कि ये बताइए, जैसे आप सब ये कह रहे हैं कि मुस्लिम धर्म को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। देखिए, हम एक विद्यार्थी हैं, हमें तो यही सिखाया जाता है कि सब धर्म बराबर हैं, सब अपनी अपनी जगह पर सही भी हैं। पर जैसे हम देख रहे हैं, ये झिंगुर बाबा वाला केस हो गया, इतने सारे केस आ रहे हैं, इनमें लोगों को जबरदस्ती इस्लाम कबूल करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, पर मैं ये समझ गया कहूँगी मैं। कि हाँ। आपने कभी ऐसा सुना है कि किसी पीछे को देखिए। हिंदू को जबरदस्ती मुसलमान बनाया गया हो? ऐसा कभी नहीं सुना, क्योंकि ऐसी न्यूज़ कभी आई हो गया, नहीं है। बहुत लंबा जा रहा है। पीछे दीजिए, मुमताज जवाब दें भाई। जी जी। नहीं, देखिए ऐसा है, झिंगुर जैसे लोग वो अपनी दुकान छांगुर चला रहे बाबा हैं। शायद नाम झिंगुर नहीं, ये छांगुर है। छांगुर झिंगुर छांगुर जो है। भी है, वो तो झिंगुर हो गया आज। तो खैर, कोई बात वो नहीं। जो झिंगुरी है वो, तो ऐसा है, बड़े बड़े मगरमच्छ भी हैं, उनको भी पकड़ा जाए कि झिंगुर पैदा कैसे हो गया। और दूसरा ये कि किसी ने सपोर्ट नहीं किया। ये मजहब जो परिवर्तन करना या कबूल करना, ये कोई किडनी ट्रांसप्लांट नहीं है बेटे, ये जो है दिल से है। जिसको मानना हो मान ले, और संविधान इसकी इजाजत देता है। ये जो किडनी ट्रांसप्लांट की तरह मजहब करते हैं ना, वो अपनी दुकान चला रहे हैं, ठीक इनका है, धर्म से कोई लेना नाम बताएं, जल्दी से सवाल पूछे। मेरा नाम नितिन गोयल है। मैं पहलगाम के ऊपर पूछना चाहता हूं कि जो आतंकी हमला हुआ था, उस पर कलमा पढ़ा के जो मारा गया था हिंदुओं को, वो क्यों किया गया था? चलिए, लाई माइक लाई। ठीक हुसैन है जी, मैं जवाब हाँ, दूंगा। शादाब लाई देखिए लाई भाई, माइक लाई, टाइम खत्म हो सुन रहा है। लीजिए हाँ प्लीज प्लीज। भाई, पहलगाम में जो उन आतंकियों ने, उन शैतानों ने, दरिंदों ने हरकत की, उसका जवाब भारत की सेना ने दिया। और ऐसे वो उनका लक्ष्य क्या था? उनका लक्ष्य था कि वो जो हमारे दुश्मन देश है ना, पाकिस्तान ने एजेंट भेजे कि वो नाम लेकर के धर्म देकर मारो, जिससे कि भारत के जो लोग प्यार मोहब्बत से हिंदू मुसलमान रहते हैं, ये आपस में लड़ने लग जाएं। लेकिन हमारी एकता थी, हमने मिलकर दुश्मन देश को, हमारी सेना ने 22 मिनट में पूरे आतंकी अड्डों को उड़ा दिया। और दोबारा भी अगर कोई इस प्रकार का प्रयास करेगा, पाकिस्तान या कोई उसका गुर्गा, दोबारा भारत की सेना उसी प्रकार से एकजुट होकर उसका मुकाबला करेगी। अब 30 सेकंड एक फाइनल रिमार्क ले लेते हैं। भंडारी साहब, 30 सेकंड आपके लिए। क्या बंटवारे वाली सियासत सिर्फ विपक्ष कर रहा है या आप लोग भी कर रहे हैं? पिछले 11 सालों में प्राइस सर्वे की रिपोर्ट यह बताती है कि मुसलमानों की प्रति व्यक्ति आय मोदी सरकार के अंदर 28% बढ़ी है। यह रिपोर्ट भी बताती है कि हर सरकारी स्कीम के अंदर पीएम आवास में 30%, किसान सम्मान निधि में 30%, उज्ज्वला में 37%, मुद्रा में 36%, मुसलमानों को भी उतना ही लाभ मिल रहा है जितना किसी और को मिल रहा है। ये मुसलमान समाज को सोचना है कि इनके जैसे ये कोट अनकोट इस्लामिक स्कॉलर जो मुसलमान को पीड़ित, वंचित रखना चाहते हैं ऐसे बयानों के जरिए, कब मुसलमान समाज उनके खिलाफ खड़े होगा? क्योंकि जब वो खड़े होगा तभी तुष्टीकरण की राजनीति खत्म होगी और वही असली सेक्युलरिज्म है। मुमताज, 30 सेकंड आप। बिल्कुल, आप ये देखिए, परसेंटेज गिना रहे थे। मोदी जी ने 72 मिनिस्टर बनाए, कैबिनेट में एक भी मुस्लिम को नहीं रखा, पूरा साफ कर दिया। ये टिकट नहीं देते, तो ये सब ये करते हैं। मैं तो बस 4 मिसरे आपके खिदमत में पेश करूंगा कि ये सियासत आदमी को ले चली है उस तरफ जिस तरफ से लौटने का रास्ता कोई नहीं, और ये गुनहगारों की बस्ती इसलिए खामोश है, भेद खुल जाने के डर से बोलता कोई नहीं। बस इतनी सी बात है। ठीक है, शमून साहब, 30 सेकंड आपके लिए। देखिए, मैं तो मुसलमानों से एक बात कहना चाहूँगा कि पिछले 60 सालों में कांग्रेस ने राज किया, उसके बाद समाजवादियों ने किया। इतने दंगे फसाद होते थे कि आप कोई ज़िला नहीं बता सकते कि जहाँ दंगे ना हुए हों, और मुसलमानों की हत्याएं होती थी और किसी के ऊपर कोई केस नहीं हुआ, कोई जेल में नहीं गया। मैं बस ये चाहूँगा कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी और सरकार जो पॉजिटिव काम कर रही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, और हमारे उत्तराखंड के अंदर हमने मदरसों को आधुनिक एजुकेशन। लेकिन आप वहां गए कि नहीं? धराली गए कि नहीं? धराली तो हम रोज जा रहे हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी वहीं कैंप किए हुए हैं। धराली का जो वहाँ जो है, वहाँ कैंप किए हुए हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी। एक एक पीढ़ी से मिल रहे हैं। वो तो हमने खबरें और हम दिखाई हैं। एक मिनट पूरी बात पूरी होने दीजिए हुसैन, बात पूरी होने दीजिए आप। ये ऐसा, हाँ तो एक मिनट सुन लीजिए पहले। तो मेरा ये कहना है कि मुसलमानों को सिर्फ एजुकेशन पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है। और आज दंगा मुक्त है भारत। ये भारत के प्रधानमंत्री और इस सरकार की बहुत बड़ी देन है। और उत्तराखंड के अंदर कोई भी किसी भी अवैध ना मदरसे को बंद किया गया है, ना किसी मजार को तोड़ा गया। 30 सेकंड। मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, जो मुमताज साहब ने कहा कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन या उनको एक्टिवली कुछ दिया नहीं जा रहा है। हमारे देश की जो माइक्रो माइनॉरिटीज हैं, जिसमें आप पारसीज की बात कीजिए, जूस की बात कीजिए, सिख्स की बात कीजिए, जैन की बात कीजिए, सारे के सारे, चाहे उनके एजुकेशनल की बात करें या फिर उनकी इकोनॉमिक जो कंडीशन है उसकी बात करें,
सबसे अच्छा करे, लेकिन आज तक हमने किसी भी माइनॉरिटी को, माइक्रो माइनॉरिटी को ये कहते हुए नहीं सुना, एक्चुअल जो माइनॉरिटीज है कि हमको एमपी नहीं बनाया, हमको ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, क्योंकि वो संपन्न है, आगे बढ़ने की बात करते हैं। जब तक मुसलमान खुद को पीड़ित मानते रहेंगे और ये मानते रहेंगे कि हमारे साथ गलत हो रहा है, तब तक मुसलमानों की स्थिति बिल्कुल जैसी थी वैसी रहेगी, और उसके जिम्मेदार एसटी हसन और ये मुमताज आलम जैसे लोग हैं। इनको माफी मांगनी चाहिए। समाजवादी पार्टी, एक सेकंड, मैं आपके शो पे इनसे माफी मांगूंगा। समाजवादी पार्टी ने 2014 में 39 मुसलमानों को टिकट दिए, 19 के 8 दिए और 24 में सिर्फ 4 ही दिए। ये क्यों टिकट कम कर रहे हैं मुसलमानों का, जो मुसलमानों की टाइम मैं अंबर की बात को आगे बढ़ाऊंगा कि मुसलमानों ने पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को लेकर के और अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ी, दूसरों पे विश्वास किया, उसका नतीजा है हमें आगे आकर के एजुकेशन के सेक्टर में सियासी तौर पर आगे आना होगा। लेकिन जो ये बात करते हैं सबका साथ सबका विकास, मॉब लिंचिंग के नाम पर, गोश्त के नाम पर मारा जा रहा है, मॉब लिंचिंग की जा रही है, वक्फ की प्रॉपर्टीज को टारगेट करने का सरकार प्रयास कर रही है। लगातार सरकार जो है माइनॉरिटीज के बजट को घटा रही है, उसके बाद उसका इंप्लीमेंटेशन कितना हो रहा है। हमारे मानना यह है कि जब तक मुसलमान की पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा, जो अंबेडकर जी ने कहा था, जिस समाज का राजनीतिक नेतृत्व नहीं होगा, अंबेडकर जी ने, चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए। और ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। mail@indiatv.news.com के जरिए आप मुझ तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। @D हुसैन रिजवी के जरिए भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। प्राकृतिक आपदा को हिंदू मुस्लिम कर देना बेहुदा है, फूहड़पन है, मानसिक बीमार होने जैसा है। राजनीति में भी हर वक्त होने वाला हिंदू मुसलमान हमारे समाज का कोई भला करने वाला नहीं। 80-20 का खेल समाज का मेल बिगाड़ रहा है, और धर्म के नाम पर हो रहा ये बंटवारा हमारे समाज को मंजूर नहीं है। मगर दिलचस्प ये भी है कि नफरत का सितम खुदा के नाम पर ही ढाया जा रहा है। सितम की इंतहा चल रही है, ये दुनिया किस खुदा पे चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया।